वैसे मैं सोच रही थी कि वो साइका आपा की पुरानी दोस्त है ना फौजिया, उसके बेटे शारिक से ना अपनी ईमन का रिश्ता तय कर दूं। हमारी ईमन है भी इतनी प्यारी, वो तो फौरन ही मान जाएगी। मैंने दावत में बुलाया है उसे घर पे। आप पैसों का बंदोबस्त तो आप करा ही देंगे। मैं बुला लो, देख लो, अगर अच्छी फैमिली है तो कर दो शादी। हाँ, मैं भी बस यही चाहती हूँ, फैमिली तो बहुत अच्छी है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे मुमकिन है। आप मुझे समझाइए कि हमने सारे अपने टारगेट जो है ना पूरे किए हैं, तो खसारा तो नहीं हो सकता ना। हमें प्रॉफिट होना चाहिए। आप कह रहे हैं प्रॉफिट नहीं हुआ है, खसारा हुआ है, कैसे मुमकिन है ये, समझाइए मुझे। मैडम, सारे पुराने लोग ज़हीर साहब पे ट्रस्ट करते थे। उनकी डेथ की खबर सुनने के बाद उन्होंने सारे ऑर्डर्स कहीं और दे दिए, और जिसकी वजह से मैडम हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और जो ऑर्डर मैडम हमें मिले भी, वो इतनी कम क्वांटिटी में था कि हमें उससे कुछ प्रॉफिट ही नहीं मिल सका। फाकिर, तुम्हारी क्या राय है, हमें क्या करना चाहिए? कि हमें नए क्लाइंट्स के पीछे भागना चाहिए लाने के लिए उनको, या फिर हमें पुराने क्लाइंट्स को दोबारा मीटिंग करनी चाहिए ताकि वो अपना ऑर्डर हमें दोबारा दे? क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे कुछ नहीं समझ आता अम्मा इन सारी चीज़ों से। आप ही देखें, जो समझ आ रहा है सही कर लेना। देखें मैडम, पुराने नुकसान को पूरा करने के लिए इस साल हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है। हमने जो लगाया है वो हमें वापस मिल गया है। बिजनेस में मैडम अब तो कोई प्रॉफिट नहीं है। फाकिर, आप ज़रा फ़ोन यहाँ रख दीजिए और ज़रा काम पे ध्यान दें। आप सुन रहे हैं? घर वापस आने का ख्याल आ क्या आपको? कोई पिकनिक मनाने नहीं गया हुआ था, ऑफिस में काम कर रहा था। आराम से बात करो फाकिर, सामने हाथ छोड़ती हूँ ना, आराम से बात करो। अभी अभी सोइए। वो 100 कॉल्स की मैंने तुम्हें, इतने सारे वॉइस मैसेजेस किए, लेकिन नहीं, फाकिर साहब तो इतने बिजी थे कि एक मैसेज का भी जवाब नहीं दे सकते थे। आफत नहीं आ गई है, हजारों कॉल तो मुझे वैसे भी करती हूँ जब मैं ऑफिस में होता हूँ। उनमें से अगर एक कॉल किसी मसले की वजह से आ गई तो क्या मुझ पर वही नाजिल होगी? क्या समझूं मैं उस कॉल के बारे में? हाँ, क्या वो तुम्हारी आदत है या वो कोई मजबूरी? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी, हम दोनों की जो बेटी है ना इनाया, बुखार में तड़प रही थी वो फाकिर, और तुम यहाँ नहीं थे, ना ही तुम्हारे पास वक्त था कि तुम मेरे मैसेजेस को जवाब दो। तो फिर एंड में मैं और मेरी माँ इसको रिक्शा में बैठ के डॉक्टर के पास लेके गए ताकि हम इसकी दवा लेकर आ सके। और तुम्हें पता है ये जिम्मेदारी किसकी थी फाकिर? ये जिम्मेदारी ना तुम्हारी थी, ये फर्ज तुम्हारा था। इस बात को समझो। तो क्या करूँ मैं? अगर तुम लोगों ने एक दफा काम कर दिया उसका, अम्मा मुझे नहीं कॉल उठाने देती। समझो इस चीज को। वो समझती मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ या कोई बिला वजह गपशप लगा रहा हूँ। फालतू के एक्सक्यूजेस ना मुझे ना दो। तुम बड़ी अम्मी को क्या नहीं कह सकते कि एनी ये कॉल आई है, बस 2 मिनट रुक जाए? हाँ, ये एक्सक्यूजेस है यार। समझो उस चीज को। मेरी जगह बैठ के देखो, तुम ऑफिस में कितनी मुश्किलों से गुजर रहा हो, तो देखो, समझो उस चीज को। एक चीख भी आ जाती है ना वो, तुम मुझे कॉल करके बता रही हो तो यार। फाकिर, मैं कोई पागल नहीं हूँ कि वो जोर से चीख मारेंगे और मैं तुम्हें कॉल करना शुरू हो जाऊंगी। आज मेरा भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, टेस्ट था मेरा, आज बहुत बड़ा टेस्ट था जिसकी मैंने बहुत मुश्किल से तैयारी की थी और बहुत अच्छी तैयारी की थी। उसके बाद तो फाइनल में इंक्लूड होने थे और मैंने वो मिस कर दिया। मैं क्या करूं फिर? मुझे जरा बताओ। मैं तुम्हें बस इस चीज का एहसास दिलाने की कुछ बात कर रही हूँ। मैं तुमसे बस इस चीज का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में ना सिर्फ एक मैं हूँ जो सैक्रिफाइसेस कर रही हूँ, तुम नहीं कर रहे। मैं कोई बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा उस रिलेशनशिप की वजह से यार। मैं भी फंस रहा हूँ उसमें। अपने दोस्तों के पास बाहर जाता हूँ ना, पता किस नाम से जाना चाहता हूँ? कपड़ा वाला सेठ। ये बोलते फिरते मुझे आपस में बैठ के, पता वो लोग सारी क्या बातें कर रहे होते हैं? पढ़ाई की, करियर की, एजुकेशन की सारी बातें कर रही थी। मैं क्या कर रहा था वहाँ पे? होलसेल की रेट्स की बातें, मार्केट की, क्योंकि यार। तो सिर्फ तुम्हारे लिए ये बात मुश्किल नहीं है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है कॉलेज में बताना कि मैं एक बच्ची की माँ हूँ मैं, और पढ़ाई को साथ लेके चलना और घर के कामों को साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी बात होती है फाकिर। तुम्हारी लिए खुद क्रिएट की भी प्रॉब्लम सही है। छोड़ देती पढ़ाई, किसने बोला था कंटिन्यू करो? पढ़ाई छोड़ देती। आज तुम कह रहे हो पढ़ाई छोड़ देती, कल तुम कहोगे सांस लेना छोड़ देती।
सारी बातें मानूं मैं तुम्हारी? आखिर ये बात तुम्हें भी पता है कि पढ़ाई मेरा ख्वाब, तालीम हासिल करना मेरी खुशी है। तो मेरे ख्वाब ना मुझसे छीनो मत। तो अपने ख्वाबों की ना कीमत चुकाओ, क्योंकि मैं भी चुका रहा हूँ। जाओ। एनी मुसलसल तीसरी बार है जो तुमने टेस्ट मिस किया। सॉरी मैम, मैंने आपको बताया भी था कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा एक बेबी है, लेकिन बेटा यहाँ के भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फिर क्या करूँ यार, कितनी फेवर दे तुम। देखो इन टेस्ट के मार्क्स फाइनल सेमेस्टर में इंक्लूड होंगे और तुमने सारे टेस्ट मिस कर दिए। मेरी जान, इंजीनियरिंग बगैर प्रैक्टिकल्स के नहीं पढ़ी जा सकती और तुमने प्रैक्टिकल के सारे सेशन मिस कर दिया। मैं भी क्या कर सकती हूँ। आई थिंक तुम्हें घर वालों से बात करनी चाहिए और कुछ फैसला लेना चाहिए। बेटा मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं, तुम जा सकते हो। मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। आखिर प्रिंसिपल ने ना आज मुझे वार्निंग दिया। कह रही थी कि अगर अब छुट्टी हुई तो वो मेरा नाम काट देंगी। जब मुझे एक ऐसी रात मिल सकती है फाखिर जहाँ मैं सो पाऊँ बस थोड़ी देर। कहा था मैंने कॉलेज छोड़ दो। कल बहुत बड़ा टेस्ट है मेरा, अगर वो मिस कर दिया ना तो पक्का कॉलेज से नाम कट जाएगा। बस थोड़ी देर चाहिए मुझे फाखिर, जिसमें मैं अपनी नींद पूरी कर सकूं, क्योंकि नहीं होती मेरी नींद पूरी अनाया की वजह से। मुझसे एक फेवर मांग सकती हूँ? क्या? ज़्यादा दिन थकी भी होती हूँ मैं, 3 रातों से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। उसके एक रात फाखिर मुझे ऐसी मिल सकती है जहाँ तुम अनाया को देख लो और मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, ताकि कल कॉलेज जाते हुए एटलीस्ट मैं कोलैप्स ना करूँ। ठीक है, देख लूंगा मैं उससे। 3 बजे तक तो वैसे ही जाग ही रहा होता हूँ, तो उतना बड़ा मसला है नहीं। तुम बहरहाल अपने पास अलार्म लगा लो 3 बजे तक का, उठ जाना, फिर तुम देख लेना उसको, फिर उसके बाद मैं सो जाऊंगा। थैंक यू फाखिर। एक काम करो, मैं बस 1 घंटे में आ रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम सो जाना। सही, अभी मैं आ रहा हूँ फौरन, फिर आता हूँ, फिर आ जा। थोड़ी देर तक बस। आ रही हूँ ना, अरे
क्या मुसीबत है? क्या हो गया? कौन बता रहे थे पागलों की तरह? कहाँ है हमारी ज्वेलरी? कहाँ है हमारी ज्वेलरी? कौन सी ज्वेलरी? जो तुमने चुराई है हमारे कमरे से, कहाँ है? बताओ। मैं कभी आपके कमरे में नहीं आई, हर चीज का इल्जाम मेरे सर क्यों लग जाता है? हम अच्छे से जानते तुम इस घर को और इस घर की हर कीमती चीज को हड़पना चाहती हो। किस किस्म के ये क्या कर रही है? इनके सामान में क्यों घुस रही हैं आप? ये कोई तरीका नहीं है, मैं हबीब को बताऊंगी। जाओ बताओ। हम हबीब को बताएंगे। यहाँ कुछ नहीं है। मैं हमारी अम्मा का जेवर खा गई, फिर हमारा खाना चाहती हो? अरे मैंने कुछ नहीं किया, कोई जेवर नहीं देखा है मैंने, इस तरह मेरे सामान में नहीं घुसा। ये क्या है? ये क्या है? मेरा थोड़ी है, मुझे क्या पता क्या है? ये कहाँ से आया? या सेब का नाटक तो जो इस घर में रचा रही हो। अभी बता। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये आप साथ लेकर आई होंगी। अभी बताते। आयशा, समीना भाभी, आयशा, समीना भाभी। इस तरह शोर मत मचाएं घर में। क्या हुआ है? ये पता नहीं क्या अपने साथ लेकर आ गई है और मुझ पे इल्जाम लगा रही है इस बात का। मेरा नहीं है ये तुम जादू कर रही हो हम सब पर? ऐसा कुछ नहीं है, मैं हबीब को बताऊंगी, अभी साथ लेकर आई थी। अरे तुम क्या बताओगी हबीब को? हम बताएंगे। तुम्हारी करतूत है ये, तुम क्या कर रही हो घर के अंदर? नहीं है, मेरा नहीं है ये ऐसा। इधर से निकले। ये जादू टोने करेंगे हम सबको डराने के लिए, कैसे निकालना चाहती है? चलो चलो सबको बताएं, चलो।